हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड कवर करेंगे, जिसे लिखा है जीएल फ्यूएंट्स ने। बच्चों, एक स्टोरी है ये बेसिकली, जिसे आपको पढ़ने में थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन ये गॉड के प्रति आपका फेथ को दिखाता है कि किसी का अगर गॉड पे या किसी भी चीज़ पे अगर फेथ हो तो क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। चलिए हम लोग स्टोरी को समझने का कोशिश करेंगे और इसके जो कैरेक्टर्स है उन्हें समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों, ये ये स्टोरी है एक फार्मर का। फार्मर का नाम है लेंचो, जो यहाँ मेन कैरेक्टर के तौर पे है। आपका स्टोरी अब जब पढ़ने से पहले, थोड़ा सा स्टोरी को समझने से पहले इसमें कुछ बातें हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन। लोग कहते हैं कि अगर आप पे विश्वास है, किसी चीज़ पे विश्वास है, तो आप माउंटेन को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड बी वी पुट आवर फेथ इन। कहाँ हमें अपने विश्वास रखनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है यहाँ स्टोरी के अंदर, और वो लेटर लिखता है गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जो उसका फसल जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज। बच्चों, यहाँ पीसोस जो है, पीसोज करेंसी का नाम है। जो लेटिन अमेरिकन के कंट्रीज हैं, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ रुपीज़ हैं, वहाँ ऐसे पीसोज हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचता है, गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या उसे मनी गॉड भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आपका आंसर क्या हो सकता है इन क्वेश्चन का, आप इसे सोचिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो क्या लेटर गॉड तक पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो क्या लेटर पहुंचने के बाद गॉड उन्हें 100 पीसोस भेजते हैं? ये समझने के लिए हम लोग स्टोरी को देखेंगे। ये आपका लेंचो है। लेंचो पेशे से एक फार्मर है, और इसका घर जो है, स्टोरी ऐसे शुरू होता है। इसका घर जो है अकेले एक हिली एरिया में है, एक चोटी के ऊपर, पहाड़ी के चोटी के ऊपर। और इसकी वाइफ है, इसके कुछ बच्चे हैं। जो बड़े बच्चे हैं खेत में काम करते हैं, और छोटे बच्चे हैं बाहर खेल रहे होते हैं। ये अपने फसल लगाया है अपना फील्ड में, मतलब अपने खेत में, और ये उम्मीद करता है कि बारिश हो जाए। एक किसान को चाहिए क्या कि बारिश चाहिए होती है, और वो ये उम्मीद करता है कि अच्छी बारिश हो ताकि मेरा फसल भी अच्छा हो। और ऐसे उम्मीद में घर से बाहर निकलता, आसमान की तरफ देखता, और ये उम्मीद जताता है कि शायद आज बारिश होगी। यहाँ बारिश के लिए डाउनपोर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में, जिसका मतलब बारिश ही होता है। ये लेंचो है कि ही हैड ए फर्म बिलीव इन गॉड एंड वाज वेरी इनोसेंट। इसका बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान पे। फर्म बिलीव मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव है भगवान पे, और बहुत इनोसेंट आदमी है लेंचो। ही वॉज वेरी केयरिंग फॉर हिज फैमिली, और बहुत ही केयरिंग है अपना फैमिली के प्रति। जो इसके बच्चे हैं, बीवी हैं, मतलब सब आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। एंड दैट इज वाई ही डिसाइड्स नॉट टू गिव अप एंड फाइंड सम वे टू हेल्प हिज फैमिली। इसका केयरिंग नेचर ही है कि ये कभी भी गिव अप नहीं करता है। गिव अप मतलब कि कभी हार नहीं मानना, और ये अपने फैमिली को मतलब अच्छी तरह से लीड करता है। जैसे मैं बताया, एक फार्मर है, और इसका बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान पे। बारिश का उम्मीद करता है ताकि इसका फसल अच्छा हो सके। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। इसका खेत है जहाँ पे फसल है, और वो फ्लावर्स है, फसल में फूल आ चुके हैं। ही हैड फॉर अ ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोवर। थोड़ी बहुत बारिश, झमाझम बारिश हो जाए, या फिर अच्छी सी बारिश हो, इसका उम्मीद करता है। ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। जैसे ये बाहर निकल के देख रहा होता है आसमान की तरफ से, एक क्लाउड्स आते हैं, बादल, उमड़ता हुआ बादल आता है, उससे उम्मीद होता है कि शायद अब बारिश हो। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो विथ द लार्ज हेल स्टोन।
थोड़ी बहुत बारिश होती है, देखता है, खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हेलस्टोन में बदल जाता है, मतलब ओले गिरने लगते हैं कुछ देर में। हेलस्टोन का मतलब होता है बच्चों ओला, ओले गिरने होते हैं जो फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। ओले गिरने लगते हैं, उसके बाद ये भगवान से उम्मीद किया रहता है कि शायद जल्दी ख़त्म हो जाए ओले और मेरा फसल बर्बाद ना हो। द हेल रेन फॉर एन आवर एंड द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर विथ साल्ट। बोलता है कि जब शुरू में तो जब ओले गिरने लगते हैं तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, चुनते हैं, छोटा छोटा जो ओले होते हैं उसे कहते हैं कि ये 5 सेंट है, बड़ा ओला 10 सेंट है, तो इस टाइप से उसको चुन के खेलने लगते हैं। लेकिन जब 1 घंटा घंटों तक ये ओला बरसने लगता है, उसके बाद पूरा खेत पूरा कवर हो जाता है ओलों से, और इसी के ये कहा है कि पूरा वाइट कवर हो गया है जैसे कि नमक हो। उसके बाद ये डिसाइड करता है जब इसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है ओला से, तो अब करे तो करे क्या, कैसे जिए, इसका फैमिली को कैसे आगे लेके जाएंगे, कैसे वो साल पूरा भूखा रहना होगा, ऐसे सोचता है, बहुत चिंतित परेशान। तो ये उम्मीद करता है कि चलो कोई जो भी हो रहा है भगवान के मर्जी से हो रहा है, बारिश भी हुई तो भगवान की मर्जी से। अब लेटर लिखता हूँ मैं किसे, गॉड को लेटर लिखता है। क्या लिखता है लेटर में, लेटर में डिमांड करता है कि गॉड मेरा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया, मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। 100 पीसोस बच्चों, यहाँ पे जैसे हम लोग 100 रुपीज़ बोलते हैं, रुपीज़ जैसे यहाँ का करेंसी है, वहाँ लैटिन अमेरिका का करेंसी पीसोस, इस तरह से 100 पीसोस मांगता है हेल्प के लिए गॉड से, क्या कि जो भी हुआ है गॉड के बदौलत ही हुआ है, जो बारिश हुई मेरा फसल बर्बाद हुआ, तो ये इसमें गॉड ही जिम्मेदार है और गॉड ही ये कुछ भी कर सकता है। तो ये 100 पीसोस मांगता है, उसके लिए वो लेटर लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कर देता है। और जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर मिलती है, पोस्टमास्टर देखते हैं लेटर का, जब फिल्टर हो रहा होता है कि किसे कहाँ भेजना है, तो देखते हैं कि यहाँ गॉड को लेटर लिखा हुआ है, ये गॉड को लेटर लिखा हुआ। अब गॉड का तो एड्रेस कहाँ पहुँचाए, अगर पोस्टमास्टर या पोस्टमैन पहुँचाए भी तो कहाँ पहुँचाए, तो इसको देख के लोग हंसते हैं थोड़ा कुछ मजाक, लेकिन जब लेटर खोल के देखते हैं तो पोस्टमास्टर जो है काफ़ी काइंड हार्टेड आदमी है, जो काफ़ी दयालु है और वो काफ़ी हेल्पफुल इन नेचर है, और देखता है और सोचता है कि इस आदमी को ज़रूर कोई बात है, जो लेटर लिखा है गॉड को, इसको बहुत पैसे की ज़रूरत है, हमें हेल्प करना चाहिए। वो कलेक्ट करता है अपने आसपास जो अपने कलीग्स हैं उनसे कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और सब मिला जुला के टोटल 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं और ये भेज देते हैं उनका एड्रेस पे। जब ये लेटर उनको पहुंचता है, लेंचो को पहुंचता है, तो देखता है कि ये कहता है, ये सोचता है मैं जब 100 पीसोस मांगा था तो 70 कैसे आया। सबसे पहले तो थैंक यू कहता है गॉड को, उसके बाद ये सोचता है कि मैं तो 100 पीसोस मांगा था, फिर 70 क्यों, जरूर ये पोस्टमैन लोग खा गए होंगे पैसा। तो ये फिर से लेटर लिखता है, जाता है पोस्ट ऑफिस, फिर से लेटर लिखता है और पोस्ट करता है कि गॉड मैंने तो 100 पीसोस मांगा था, आपने सिर्फ 70 ही भेजा, बाकी का 30 पीसोस भेज दीजिए, और हाँ बाकी के जो 30 पीसोस भेजिएगा ये पोस्टमैन के हाथों मत भेजिएगा, ये लोग ठग हैं, ये लोग मेरे पैसा खा गए और बाकी जो 30 पीसोस जो हैं वो ये खा गए, इसलिए इसके हाथ में मत भेजिएगा पैसा। तो ये इस तरह से ये कहानी एंड होता है और ये स्टोरी बताता है आपका फेथ को, किसी भी चीज़ पे अगर आपका फेथ है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप किसी चीज़ पे फेथ करते हैं। ये गॉड पे फेथ को बताया, गॉड लेंचो एक फार्मर है और इनका फेथ गॉड पे बहुत ज़्यादा है, और इसी फेथ को लेके एक लेटर लिखते हैं जब इसका पूरा कॉर्न बर्बाद हो जाता है, कॉर्नफील्ड बर्बाद हो जाता है हेलस्टोन से। लेकिन गॉड तो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन पोस्टमास्टर जो पढ़ते हैं लेटर को ये हेल्प करते हैं और इनको लगता है कि ये गॉड ही भेजे हैं। तो इस तरह से ये कहानी एंड होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।